बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देखेंगे। डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के बाद की एक पावर सप्लाई, दो सेल्स हैं चूँकि इनकी ईएमएफ को हमने कंपेयर करके किसी एक सेल की ईएमएफ को फाइंड करना है। ये 2 वे की है जो कि गैल्वानोमीटर और कनेक्टिंग वायर्स। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को देखिए, इस पे बेसिकली एक वायर होती है जिसकी लेंथ है 400 सेंटीमीटर। तो इस वुडन बोर्ड के ऊपर उस वायर को हमने वाइड किया हुआ। तो यहाँ पे आपको ये 4 वायर्स नज़र आ रही होगी, लेकिन बेसिकली ये एक ही वायर है, लेकिन चूँकि उसकी लेंथ जो है 400 सेंटीमीटर थी, तो बजाय इसके कि हम 400 सेंटीमीटर लंबाई का apparatus बनाते, उसी एक वायर को हमने इस apparatus पे वाइंड किया है इस तरह कि ये इसका स्टार्टिंग टर्मिनल है इस वायर का। यहाँ से ये वायर स्टार्ट होकर इस टर्मिनल पे जाती है, यहाँ से वाइंड होकर वापस इस तरफ आती है, इस टर्मिनल से वाइंड होकर इस टर्मिनल की तरफ जाती है और वापस आकर इस टर्मिनल पे एंड होती है। तो ये वाला स्टार्टिंग टर्मिनल है, इसको ए कह देते हैं, और ये वाला एंडिंग टर्मिनल है, लेट्स कॉल दिस बी। अब साथ साथ सर्किट डायग्राम को देखते हैं, इसके मुताबिक हम सर्किट कनेक्ट करते हैं कि ये जो वायर है इसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है। यानी जो पॉइंट ए है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएंगे, और जो पॉइंट बी है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाएंगे, और दरम्यान में हम एक की भी कनेक्ट कर देंगे टू स्विच ऑन और ऑफ द सर्किट। तो मैं कनेक्ट करके वायर्स आपको दिखाता हूँ। तो ये दो वायर्स देखिए लगा दी हैं, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाई है की, और की से ये पॉइंट ए पर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का इस एक्सपेरिमेंट में पास ध्यान रखिएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का वो इस पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास ये दो सेल्स हैं, सेल का भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है, इसको प्लस और माइनस से लिखा हुआ भी होता है। आपने इसको होल्डर में देखे कनेक्ट कैसे करना है, जो इसकी फ्लैट साइड है, ये नेगेटिव साइड, इसको इस ब्रेक वाली साइड पे रखना है होल्डर। और उसके बाद दोनों सेल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स ये वहाँ कनेक्ट करने हैं जहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, यानी ए के साथ। ये लाजमी दोनों पॉजिटिव्स बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। दोनों को कनेक्ट करते हैं, ये मेरे दोनों के पॉजिटिव्स को कनेक्ट कर दिया है उस पार्ट पे जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव। अब जो बैटरी के जो सेट्स के दोनों की नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, अब इनको हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन एक वक्त में एक सेल ऑन हो, एक सेल में से करंट फ्लो करे। ऐसा पॉसिबल बनाने के लिए ये टू वे स्विच या टू वे की यूज। तो टू वे की में देखिए दो कीज हैं और 3 टर्मिनल्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो ये जो एंड वाले दोनों पॉइंट्स हैं इनके साथ हम सेल्स की वायर्स लगा देंगे, यानी एक सेल की वायर इस एंड पॉइंट के साथ लगा देंगे और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को हम इस दूसरे एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो दरमियान वाले टर्मिनल है इसको हम गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जिसकी की हम फिर क्लोज करेंगे उसी सेल में से करंट फ्लो करेंगे। तो देखिए इस दोनों के नेगेटिव्स हमने ये कीज के दो राइट पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिए, और जो दरमियान वाला टर्मिनल है उसको मैंने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दी, और गैल्वानोमीटर वाले के दरमियान वाले टर्मिनल के साथ मैंने एक वायर लगाई है और उसके साथ आगे जॉकी कनेक्ट कर दी। अगर आपने स्लाइड बाय ब्रिज के एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बता दिया था कि जॉकी का क्या यूज़ होगा। ये हमारा सर्किट अब तो कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले बैटरी को पावर ऑन करेंगे, और ये जो वोल्टेज है याद रखिएगा बैटरी की, ये सेल्स की ईएमएफ से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इट शुड बी एट अराउंड 3 वोल्ट्स। इसको 3 वोल्ट पर रखेंगे, अब ये बैटरी से मैंने 3 वोल्ट के करीब सेट किया, और इस की को क्लोज करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो गया पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, और एक सेल, पहले वाला जो सेल है इसको E1 कह देते हैं, इससे पहले को E2 कहते हैं। तो पहले आपने E1 जो है इसकी की को क्लोज कर दें। इसकी की को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, अब इस सेल में से करंट फ्लो करेगा और वो गैल्वानोमीटर में जाएगा। तो गैल्वानोमीटर के इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर हाई है और इस टर्मिनल का पोटेंशियल लो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो गैल्वानोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब सबसे पहले हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे कि सर्किट सही काम कर रहा है। सबसे पहले आपने ये चौकी जहाँ से ये वायर स्टार्ट हो रही है वहाँ पे टच करनी है, और गैल्वानोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन देखनी है किस साइड। तो देखिए अभी गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन जो है वो राइट साइड। अब जब इस चौकी को मैं यहाँ से इस पॉइंट बी पे जहाँ वायर एंड हो रही है यहाँ टच करूँगा, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। देखिए डिफ्लेक्शन और सर्किट सही काम। अब इसका मतलब है कि इन चारों वायर्स में से किसी एक पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन भी है। अब पहले फर्स्ट लाइन में देखते हैं। फर्स्ट लाइन में जॉकी को जब हम टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पे आती है,
और इवेंचुअली फर्स्ट लाइन में ही नल पॉइंट भी आ जाएगा। देखिए अब डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से लेफ्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नल पॉइंट आ जाए। तो जिस लेंथ पर ये नल पॉइंट आता है मीटर रॉड पे हम वो लेंथ नोट कर लेते हैं। ये लेंथ है अभी 78.5 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाली चीज़ को ओपन कर देना है और दूसरी चीज़ को क्लोज कर देना है, यानी अब करंट फ्लो करेगा इस दूसरे सेल से और दोबारा उसी तरह बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगी दूसरे सेल से। फर्स्ट लाइन में अगेन राइट साइड पे डिफ्लेक्शन है और सेकंड लाइन में डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो रही है इससे। तो यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ पर हम अब ये बैलेंसिंग लेंथ होल्ड करेंगे। अभी देखिए सेकंड लाइन में 23 सेंटीमीटर के अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा फर्स्ट लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 सेंटीमीटर बनता है और सेकंड लाइन में यहाँ से 0 है, तो यहाँ से लेकर 23 तक ये 23 सेंटीमीटर नहीं बनता, ये 23 तक दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 77 की 77 सेंटीमीटर बनता है। तो पहली लाइन का 100, दूसरी लाइन का 100 माइनस 23 यानी 77, दैट मेक्स इट 177। ये L2 है बैलेंसिंग लेंथ पूरे सेल से जो है। अब हम बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2 करने के बाद ये जो दूसरा सेल है इसकी EMF वोल्ट मीटर से फाइंड आउट करें। अब देखिए इस सेल की हम EMF फाइंड आउट कर लेंगे दूसरे वाले सेल की, तो इसको मैंने कनेक्ट किया इस मल्टीमीटर के साथ, तो इसकी EMF की वैल्यू आ रही है 1.45 वोल्ट्स। दूसरे सेल की हम अब इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। अब जो वैल्यूज़ हमने नोट डाउन की है बैलेंसिंग लेंथ्स की, हम उनको यूज़ करेंगे इन दिस टेबल एंड विल फाइंड द EMF ऑफ द सेल E1। तो जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द रेशियो ऑफ द टू EMFs E1 एंड E2 इज़ equal to the ratio of the balancing lengths, यानी E1 divided by E2 will be equal to L1 over L2. So since we have already found out L1, L2 and E2, so E2 को हम cross multiply करें तो that gives us the value of E1, that is L1 over L2 times E2. तो चूँकि हम L1, L2 already find out कर चुके हैं तो टेबल भी बिल्कुल इन्हीं वेरिएबल्स का टेबल भी बन जाएगा। सो बैलेंसिंग लेंथ L1 फर्स्ट कॉलम बनेगा हमारा, दैट इज 78.5 जो प्रोडक्ट से आई थी। बैलेंसिंग लेंथ L2 जब हमने दूसरा सेल कनेक्ट किया था दैट वाज 177 और फिर इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो E1 जो पहले वाले सेल की EMF दैट कम्स आउट टू बी 0.64 वोल्ट्स। नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप बैटरी की वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और L1, L2 दोबारा से फाइंड आउट करके फिर से E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टेक द मीन वैल्यू ऑफ द EMF ऑफ द सेल। तो ये एक्सपेरिमेंट था इम्पॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। इस अपरेटस से हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो वाला एक्सपेरिमेंट भी डिटेल से देख सकते हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाअल्लाह।